हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर भरते हैं तो कैपेसिटर के जो अपने पैरामीटर हैं, जैसे उसका चार्ज, जैसे उसकी एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। देखो, इसमें दो केस लेते हैं बच्चों। एक है जैसे ये कैपेसिटर है, मतलब ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है, ठीक है, और हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं बच्चों। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भरने जा रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक है, कंप्लीटली फिल होगा इसके अंदर ऐसे। ठीक है, कंप्लीटली फिल हो जाएगा और बैटरी कनेक्ट है और बैटरी का पोटेंशियल है V0 और कैपेसिटेंस है C0। इस केस को बोलेंगे बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, मतलब एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है और उसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक भरना शुरू कर दिया। ठीक, वोल्टेज V0 है और कैपेसिटेंस C0। दूसरा केस है बच्चों जिसके अंदर अब जैसे कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट हो तो फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज होने के बाद आपने स्विच ओपन कर दिया, ठीक है, यानी कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा, एक और बात, बैटरी नॉट कनेक्टेड और बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। बैटरी कनेक्टेड का मतलब है भाई लगातार कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट का मतलब कनेक्ट थी फिर उसको हटा दिया, यानी कि चार्ज हो गया वो कैपेसिटर फिर हटाया। और बैटरी नॉट कनेक्टेड तो इसका मतलब कभी हो सकता है पहले कभी कनेक्ट ही ना हुई बैटरी, तो ये केस है बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है, डिस्कनेक्टेड, और इसको ऐसे कनेक्ट किया। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं बच्चों पूरे में कंप्लीटली। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इन तीन केस में हमें कुछ क्वांटिटी पढ़नी है, जैसे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, दूसरा चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, तीसरा वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। इतना पढ़ते हैं पहले, ठीक है। देखो बच्चों, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक भरते हो तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम बदल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसका, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है, दोनों केस में इंक्रीज, ठीक है, बदलेगी। दूसरी बात, इस केस में इन तीनों में से कुछ चीजें कांस्टेंट है, वो मेंशन कर लेते हैं। अगर आपने एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भरा और बैटरी कनेक्ट है, तो भाई बैटरी की जब तक आखिरी सांस चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, बैटरी अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखती है। अब जिस भी डिवाइस के क्रॉस लगाया उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बना के रखती है। तो यहाँ आप चाहे जो करो, डाइलेक्ट्रिक भरो, निकालो, कुछ भी करो। ये हमने पिछली सिचुएशन में भी देखा है, चैप्टर के पिछले केसेस में किया था, कैपेसिटर की प्लेट सेपरेट करी थी, ऐसा कुछ। तो जब आप इसे मतलब एरिया को बढ़ा, मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, तो चाहे जो हो जाए वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज स्पेलिंग यार, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और कांस्टेंट कितना होगा, V0। ठीक है। अच्छा, इस केस में देखो, आपने बैटरी से कनेक्ट किया, चार्ज, अब इसको देखेंगे अभी एक मिनट। तो जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक भरा और नहीं, कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी हटा ली, ठीक है, अब उसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो, तो उसका जो चार्ज है ना उसके क्रॉस, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां क्यों नहीं होता है, क्योंकि बैटरी से चार्ज आ भी सकता है, जा भी सकता है, यहां कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज इस केस में कांस्टेंट है। तो जो चीज कांस्टेंट है, ठीक है, कितनी होगा, और वो इनिशियल C0 V0। ठीक है सर, आपने इनिशियली वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस भी, जबकि कैपेसिटेंस बदल गई, अभी बताता हूं कैसे आएगा ये सेम। अब इधर देखो, चार्ज के बारे में बात करते हैं बच्चों। चार्ज इस केस में जब हम डाइलेक्ट्रिक अटैच करते हैं, डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस बढ़ी, इसका मतलब पोलराइज करना पड़ता है। भाई डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो पोलराइजेशन करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और पोलराइजेशन हुआ तो चार्ज एक्युमुलेशन बढ़ता है, ये हम देख चुके। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो होगा Q = CV, है ना, और C कितना है, K टाइम्स ऑफ C0, और वोल्टेज V0, तो देखना K C0 V0। इनिशियल चार्ज कितना था, सोचो, इनिशियल था Q0 = C0 V0, उसका K टाइम्स हो गया ना ये, तो चार्ज बढ़ गया।
क्लियर है? तो जब हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज बढ़ता है। क्लियर है? अब एक बात, अगर आपसे पूछा जाए भाई कितना एक्स्ट्रा चार्ज है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दौरान कितना एक्स्ट्रा चार्ज आया कैपेसिटर पे, तो फाइनल चार्ज कितना है, ये के क्यू नॉट, और इनिशियल कितना था क्यू नॉट, क्या आया बच्चों, क्यू नॉट इंटू के माइनस वन। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं आपको कि एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में भरा जा रहा है, तो इस दौरान बैटरी से, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब उसे भर रहे हैं, बैटरी से कितना एक्स्ट्रा चार्ज आया, या ऐसे भी नहीं बोलेगा एक्स्ट्रा, बोलेगा इस दौरान कितना चार्ज फ्लो किया सर्किट में, तो ओनली क्यू नॉट के माइनस वन। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर क्या बोल देते हैं, क्यू नॉट, वो फाइनल चार्ज है, इनिशियली भी तो था ना उसके पास क्यू नॉट, तो जो चेंज हुआ वो एक्स्ट्रा चार्ज आया उसके पास। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा एक्स्ट्रा चार्ज। अगर मैं इसी क्वेश्चन, यहीं पे एक बात पूछ लूं आपसे, इस दौरान बैटरी ने कितना वर्क किया, ये स्पेशल क्वेश्चन है, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है डेल्टा क्यू इंटू वी नॉट। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इंटू वी नॉट होगा वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, याद रखना है। देखो बच्चों, अब इधर चलते हैं, इसमें देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज होता है बच्चों Q बाय सी, है ना। देखो इनिशियल चार्ज कितना रहेगा Q नॉट, और कैपेसिटेंस कितनी होगी K टाइम्स ऑफ सी नॉट। भाई इसमें चार्ज नहीं बदलता, देखो चार्ज वही रहे, फाइनल चार्ज इनिशियल के बराबर लिखा, फाइनल कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गई। देखना ये क्या है बच्चों, सोचो, ये अगर इस फॉर्मूले से देखो, ये वी नॉट नहीं है, तो वी नॉट बाय के, तो वोल्टेज घट गया, यानी कि जब डायरेक्ट्रिक भरते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन है सर क्यों कम हो गया ये, तो भाई बैटरी तो है नहीं अब इस केस में, तो जब पोलराइज करना होगा डायरेक्ट्रिक को, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है, ठीक है, अपनी स्टोर्ड एनर्जी को वो यूटिलाइज करेगा इस काम को करने में, तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। देखो बच्चों, आप ऐसे देखो, V इक्वल टू होता है ED, होता है। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल नहीं बदला, ठीक है, सेपरेशन नहीं बदली, तो E क्या होगा, V नॉट बाय D, है ना। इसका मतलब E नॉट ही रहेगा, जो इनिशियल वैल्यू रही होगी कांस्टेंट। ठीक, मतलब डाइलेक्ट्रिक भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, कोई चेंज नहीं आया, E नॉट रहा। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा सर नहीं, जब आपने बताया था पिछले केसेस में कि डाइलेक्ट्रिक भरने पे E नॉट बाय के हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में, होता, लेकिन यहाँ क्या होता है बच्चों, जैसे डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ वो जो चार्ज है वो भी तो बढ़ा है ना, बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज भेजा है। तो सोचो, जब हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने के लिए बैटरी वर्क करेगी और एक्स्ट्रा चार्ज भेजेगी कैपेसिटर की तरफ, तो उस एक्स्ट्रा चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो जो ये फैक्टर रिड्यूस होना था वो ना होके वो कांस्टेंट रह जाएगा, मतलब इतना एक्स्ट्रा चार्ज भेज देगी कि इसको ओवरकम, या मतलब जिसकी डेफिशिएंसी थी उसको ओवरकम कर जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अदरवाइज ये दिमाग में आएगा बच्चों तुम्हारे कि E नॉट बाय के क्यों नहीं हुआ, तो बैटरी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है, एक्स्ट्रा चार्ज भेज देती है। भाई सोचो, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से तो कम हुआ, चार्ज बढ़ गया, ठीक है, के टाइम्स, ये देखो के टाइम्स हो गया था ना क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना था, देखो मैं लिख देता हूँ, E नॉट E बाय के, है ना, नया इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय के, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें Q बाय के, क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता नहीं है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड नया, के से के कट गया, देखना पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए चेंज नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान देने वाला केस है ये, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V इंटू डी, और V कितना है, V नॉट बाय के, ओ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, V इक्वल टू ई डी, ठीक है, और E इक्वल टू V बाई डी, ठीक है, और V कितना है, V नॉट बाय के, और इंटू डी, तो ये E नॉट बाय के हो गया, तो ऑब्वियसली रिड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज कोई एक्स्ट्रा चार्ज का सोर्स ही नहीं है कि मतलब बैटरी को हटाया है ना हमने, वो यार ये बैटरी का एरो गलत बना रखा है, ऐसे बैटरी को हटाया हमने, तो ये डिस्कनेक्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब इसके पास कोई सोर्स नहीं है, तो सोर्स नहीं है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये वोल्टेज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा
कि कनेक्टेड में उतना ही रहता है और डिसकनेक्टेड में कितना हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बच्चों 1/k टाइम्स। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। अब हम यहां एक टर्म और बना लेते हैं ऊपर, एनर्जी। एनर्जी कितनी होगी, देखो बच्चों, इनिशियल एनर्जी देखी जाए तो होगी हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर, है ना, दोनों केस में हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर। भाई इतने वोल्टेज से वो भी चार्ज हुआ था, लेकिन अब कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो देखो हाफ सी की जगह क्या आ जाएगा, के सी नोट, और वोल्टेज उतना ही रहेगा, तो के टाइम्स ऑफ यू नोट हो गया नहीं है, के टाइम्स ऑफ यू नोट। ठीक है, u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इस केस में देखो हाफ सी, है ना, के सी नोट, और वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, वी नोट बाई के का होल स्क्वायर। ठीक, देखो हाफ सी नोट वी नोट का स्क्वायर बाय के, तो ये कितना हो गया, यू नोट बाय के। ठीक है, तो इसमें जब पोलराइजेशन हुआ तो पोलराइजेशन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भेजा था बैटरी ने, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। इस केस में क्या हुआ, पोलराइजेशन करने के लिए बैटरी ने, कैपेसिटर ने खुद वर्क किया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये आपने अभी समझा डाइलेक्ट्रिक का डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखो बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि अगर डाइलेक्ट्रिक को भर रहे हैं हम तो डिफरेंट पैरामीटर कैसे चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर डाइलेक्ट्रिक को भरा जा रहा है तो उस दौरान क्या उस पर कोई असर आ सकता है, किसी एक्सटर्नल एजेंट का, हीट प्रोड्यूस हो सकती है। जब एनर्जी में चेंज आया है तो क्या हीट प्रोड्यूस हुई। तो अभी हम एक बहुत प्यारी सी एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं, वर्क डन, ठीक है, हीट और एनर्जी स्टोर, इन सब में क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, जैसे वर्क डन, जैसे आप, ये बैटरी है, कैपेसिटर और ये बैटरी, इसमें कोई भी चीज हम चेंज करते हैं, कोई पैरामीटर, जैसे हमने सेपरेशन चेंज किया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, समझ रहे हो, एरिया चेंज हो रहा है, कुछ भी पैरामीटर चेंज हो जाए सर्किट में, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी और हीट प्रोड्यूस। ठीक है, टोटल वर्क डन, हीट डेल्टा एच, यानी कि हीट प्रोड्यूस, आप ऐसे लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड डेल्टा एच प्लस होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी। ठीक है, डी यू, डेल्टा यू, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये टोटल वर्क डन है, तो इसमें वर्क कौन कौन करते हैं। एक तो बैटरी वर्क करती है भाई जनरली, जैसे हमने पिछली क्लास में बैटरी का वर्क डन पता किया था, और एक वर्क डन होता है कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर सकता है। एक्सटर्नल एजेंट वर्क कैसे कर सकता है, जैसे अभी मैं इसको समझाऊंगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो, डाइलेक्ट्रिक को मूव करा रहा हो, तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर सकता है। ये डेल्टा एच और ये चेंज इन पोटेंशियल यानी कि यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, एक्सप्रेशन है ये। इसका मतलब समझते हैं, देखो एक एक करके समझते हैं। वर्क डन बाय बैटरी को समझते हैं पहले। जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक, इस बैटरी से चार्ज जाता है जब, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है। अगर चार्ज वापस आता है तो वर्क डन ऑन बैटरी होता है। अब आप क्या करो, आपको पता लग गया कि यार जब बैटरी से चार्ज निकलता है, यानी कि बैटरी ऐसे बना लो, बैटरी से इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज जाता है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, तो वर्क डन होगा वर्क डन बाय बैटरी, है ना, और Q इंटू वी, और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, जब कोई वर्क करेगी बैटरी तो पॉजिटिव वर्क करेगी, लेकिन अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है चार्ज, ठीक है, तो उस केस में होगा वर्क डन ऑन बैटरी। जैसे पिछली क्लास के क्वेश्चंस में मैंने वर्क डन बाय बैटरी और ऑन द बैटरी के क्वेश्चन कराए थे आपको। ठीक है, ये था वर्क डन बाय बैटरी। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको देखो बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे कैलकुलेट किया जाना है या कब कब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में अगर आप ये कैपेसिटर की प्लेट को डिस्प्लेस कर रहे हो, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा मैकेनिकली, कुछ ना कुछ आप डिस्प्लेस कर रहे हो, चाहे ये बाहर की तरफ जा रही है चाहे अंदर की तरफ। दूसरा, या ये ऐसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक के डिस्प्लेसमेंट में भी वर्क होगा। ठीक है, तो व्हेन कॉन्फ़िगरेशन चेंज, है ना,
कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सिचुएशन बताएगी कि कैसे होगा, ठीक है। सिचुएशन बताएगी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। वजह कुछ भी हो सकती है, प्लेट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए या बाहर से डाइलेक्ट्रिक को भर रहे हैं या निकाल रहे हैं, कुछ भी हो जाए, जैसे भी सिचुएशन में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब आया हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड, देखो जैसे कैपेसिटर में चार्ज हुआ था कैपेसिटर, तो हीट प्रोड्यूस हुई थी 50% लॉस हुई थी हीट की फॉर्म में और 50% स्टोर हुई थी जो वर्क डन बाय बैटरी था। तो हीट प्रोड्यूस के देखो तीन चार बातें। एक तो हीट प्रोड्यूस तभी होगा चार्ज जब फ्लो करे, चार्ज मस्ट बी फ्लो, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी वेरिएबल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर शुड बी वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल नहीं है तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो, फिर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये है, ठीक है, ये एक पोटेंशियल, ये बैटरी है। आप क्या कर रहे हो बच्चों, इसकी प्लेट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इधर ए है और इधर बी है, तो वी ए माइनस वी बी लिखा जाता है ना, दैट इज वी लिख दिया हमने। वी का मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये इस प्लेट का इस प्लेट का, यहां पे भी तो वी ही होता है ना, और यहां पे भी होता है, वायर पे तो कोई ड्रॉप नहीं होता। तो जब तुम इसको ऐसे चलाओ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ चलाओ, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज तो भले ही आ रहा है जा रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। तो इस केस में हीट फ्लो क्या होगा, जीरो, ठीक है। समझ में आया बच्चों, हीट फ्लो मतलब हीट जो जनरेट होगा, सॉरी, वो जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। दूसरा केस क्या किया आपने, देखो जैसे ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ठीक है, आप इसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो ऐसे, तो भाई डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो तो वर्क हो रहा होगा, बैटरी पे भी वर्क हो रहा होगा, लेकिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए और वी बी, दैट इज इधर वी होगा वी ए माइनस वी बी, तो वो पोटेंशियल कांस्टेंट है। आप डाइलेक्ट्रिक भरते रहो, पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला, जबकि इसके लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पे भी हीट क्या होगी, जीरो, हीट फ्लो नहीं करेगी, मतलब सॉरी हीट लॉस नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो, हाँ इसमें से अगर मान लो कैपेसिटर फुली चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है बच्चों, फुली चार्ज है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है, अब डाइलेक्ट्रिक भर रहे हो इसमें, तो अभी भी हीट लॉस जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में, क्लोज लूप में चार्ज फ्लो करता है ना, फ्लो कर ही नहीं रहा है, अब भी हीट फ्लो मतलब लॉस नहीं करेगी। दूसरा, आपने क्या काम किया, दो कैपेसिटर है अनचार्ज्ड, ठीक है, मतलब सॉरी चार्ज कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज V2, जैसे पिछली क्लास में सिखाया था वो डेरिवेशन, इनको कनेक्ट कर दिया बच्चों। देखो इस केस में हीट फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि जैसे से कनेक्ट करोगे ये अपना पोटेंशियल सेम करने की कोशिश करेंगे, पोटेंशियल सेम करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हीट लॉस होगी यहाँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, इसका बाद में कुछ देर बाद कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल आ जाता है, तो इसका भी पोटेंशियल बदला, इसका भी पोटेंशियल बदला, तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर शुड बी वेरिएबल, तो हो गया ना वेरिएबल, बदला इस दौरान जब इनको कनेक्ट किया, तो इस दौरान इसमें हीट लॉस हो गया, और वो हमने कैलकुलेट भी करा था। लेकिन कई जगह ऐसा क्वेश्चन हो कि जैसे ये कनेक्ट कर रखे हैं ऐसे, ठीक है, पहले से ही कनेक्ट है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल एक ही होगा ना, पहले से कनेक्ट है, अब इसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं किसी एक में, इस वाले में भरती है। अब क्या होगा, जब इसे इसके क्रॉस डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो चाहे जो हो जाए इनके पोटेंशियल तो एक ही रहेंगे ना, समझ रहे हो, पैरेलल में, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेंगे, इसका मतलब इसमें भी हीट लॉस जीरो। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन से सारे केस लगभग मैंने आपको बता दिया कि हीट कब जनरेट होगी कब नहीं। चेंज इन एनर्जी, ये तो आपने
पढ़ रखा है, फाइनल एनर्जी लिखेंगे, इनिशियल लिखेंगे, कभी भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक भरा था हमने, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक भरा था उसमें वर्क डन पता करने जा रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। पहला केस है बच्चों बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है, तो जैसे ये बच्चों ऐसे, ठीक है, ये कैपेसिटर होगा ऐसे, इसके डायमेंशन लिख देता हूं मैं, ये लेंथ L, ठीक है, और ये B रेक्टेंगुलर। अब पूरे लगातार 2-3 क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ करेंगे हम, और बिल्कुल ऐसे ही डायमेंशन का एक डाइलेक्ट्रिक भरने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी विड्थ भी B, लेंथ L, सेपरेशन D, ठीक है। तो बैटरी कनेक्ट है इसमें, ठीक है। अब हमें पता करना है भाई कितना वर्क होगा अगर हम इसे फिल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्क क्यों होगा। देखो बच्चों, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे, इस पे नेगेटिव, जैसे इसके पास आएगा तो इंड्यूस होगा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इसका अट्रैक्शन इधर की तरफ इसको खींचना शुरू कर देगा, और ये फोर्स अंदर की तरफ आएगा। ये फोर्स क्या कर सकता है, इसको एक्सीलरेट करके स्पीड पकड़ा देगा। अब इस फोर्स को भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो अगर ये स्पीड पकड़ गया तो यहाँ के इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जबकि हम चाहते हैं कि इसको तमीज से यहाँ ला के रख दे। इसका मतलब नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो तो इसका फोर्स अंदर की तरफ होगा कैपेसिटर का, तो बाहर के फोर्स का क्या फोर्स किधर होना चाहिए, दूर की तरफ ना, अपोजिट साइड में। तो इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। तो इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय बैटरी, डेल्टा H हीट लॉस प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखो इस दौरान पोटेंशियल बैटरी के अक्रॉस कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है, हीट लॉस नहीं होगा। देखो बच्चों, उसके बाद मान लो इसकी कैपेसिटेंस C है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे बताओ वोल्टेज सेम है तो फाइनल एनर्जी होगी, कैपेसिटेंस कितना था K C इंटू वी स्क्वायर, ये कर भी चुके हैं बच्चों हम, माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। आप पिछली टेबल से देखो जाके, फाइनल एनर्जी बढ़ गई थी, हाफ के सी स्क्वायर हो गई, क्योंकि C की जगह के सी आ गया, भाई फॉर्मूला होगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो C की जगह के सी आ गया, और V मैंने V नोट नहीं लिखा, लिख सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। देखो अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी, अब क्वेश्चन है वर्क डन ऑन द बैटरी या बाय द बैटरी। इस केस में तो याद करो, जब हमने डाइलेक्ट्रिक भरा था कैपेसिटर को, तो उस केस में चार्ज कितना आया था, Q इक्वल टू सी वी के माइनस 1। एक्स्ट्रा चार्ज इतना फ्लो किया था बच्चों, बताओ किया था नहीं किया था, Q इक्वल टू सी वी इंटू के माइनस 1। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल इंटू वी। भाई देखो फाइनल चार्ज हुआ था K इंटू सी वी, इनिशियल चार्ज था सी वी, तो इसका डिफरेंस आया था ये, आप पिछला टेबल देख सकते हो, उसमें ये फाइनल चार्ज आता है Q नॉट इंटू के माइनस 1, है ना, तो उसको सी वी लिखेंगे ना अपने चार्ज को। तो देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा Q इंटू वी, है ना, और डेल्टा Q इंटू वी यानी कि सी वी स्क्वायर के माइनस 1। यहाँ देखो क्या कॉमन आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू के माइनस 1। देखो बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, के माइनस 1 माइनस सी वी स्क्वायर के माइनस 1। तो हाफ, देखो ये माइनस हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस 1 आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। सर नेगेटिव क्यों आया, तो ऑब्वियसली ये फील्ड फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, खींचेगा इसको, तो इसको बाहर की तरफ लगा के रखना पड़ेगा ताकि ये बिना एक्सेलेरेशन क्या है, बिना स्पीड क्या है, इसलिए वर्क नेगेटिव आया। क्लियर है बच्चों, तो नोट करो। इसको क्या करते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है,
जैसे ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी भाई, हो गया डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब फिर इसमें भर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक और फिर पूछ रहे हैं कि वर्क डन। तो सेकंड केस हुआ बैटरी डिस्कनेक्टेड और रिमूव, है ना। अब फिर इसमें यही डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, इस बार पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय, नहीं सॉरी यहां तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप देखो इस बार चार्ज फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, 0। और चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बैटरी जब नहीं है तो हीट भी लॉस क्या हो जाएगा, 0। भाई हीट लॉस भी तभी होता है जब चार्ज फ्लो करे सर्किट में। तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। अभी आप टेबल बना के आए, फाइनल एनर्जी क्या पढ़ी थी आपने, हाफ। भाई आप ऐसे लिखेंगे ना, मान लो इस पे चार्ज Q है, इस पे माइनस Q है, तो इनिशियल एनर्जी इस बार Q के टर्म में लिखेंगे, बैटरी का पोटेंशियल लिखेंगे Q²/2C, ठीक है। और फाइनल एनर्जी में चार्ज तो उतना ही रहता है, C की जगह क्या आ जाएगा, Kc, ठीक है, एनर्जी घट जाती है ना, तो Q²/2Kc माइनस Q²/2C। क्योंकि बेटा जनरली ज़्यादा केस में वोल्टेज के टर्म में नहीं होगा, चार्ज बोलेगा कि कैपेसिटर ना चार्ज है पहले से, उस पर प्लस Q प्लस माइनस चार्ज है। और बताओ अब कितना वर्क डन हुआ अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, एजेंट ने कितना वर्क किया, तो देखो Q²/2C 1/K - 1, ठीक है, तो Q²/2C 1 - K/K, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा, ठीक है। और देखो ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि K क्या है, 1 से बड़ा होता है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। ये भी नेगेटिव इसलिए आएगा कि बैटरी फिर खींचेगी, कैपेसिटर फिर खींचेगा इसे डाइलेक्ट्रिक को, बैटरी नहीं कैपेसिटर खींचेगा डाइलेक्ट्रिक को। अब वो डाइलेक्ट्रिक को खींचेगा तो उस केस में क्या होगा, उसे रोकने के लिए वो एक्सीलेट ना हो जाए, पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये समझा, ठीक है। तो बस जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो ये याद रखना है आपको, वर्क डन प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चेंज हीट प्रोड्यूस प्लस, इसे हीट को डेल्टा Q लिख देता हूँ मैं, कभी डेल्टा H लिख देता हूँ, ये H, ठीक है, और इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। बच्चों अब एक कैपेसिटर में हमने जो वर्क पढ़ा, तो वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स क्यों लगता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने एक डायरेक्ट कैपेसिटर बनाया है जिसमें एक्स डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे इसमें डायग्राम में देखो, ये मेरे पास एक मैच बॉक्स है, तो इसमें ये खाली है ऐसे, तो इसकी दो प्लेट हुई, एक प्लेट ये कैपेसिटर की और एक ये, तो ऐसे बैटरी लगी हुई है ना। और इसमें ये डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ है ऐसे, डाइलेक्ट्रिक इसके डायमेंशन का ऐसे इसमें भेज रखा है, एक्स लेंथ इसके अंदर गया हुआ है वो, ठीक है। तो आप एक बात सोचो कि यहाँ फोर्स लगा क्यों, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये प्लेट नेगेटिवली, तो ये यहाँ इंडक्शन हो जाता है बच्चों, माइनस है ना इस रीजन में, और ये प्लस, तो इनका अट्रैक्ट प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इधर की तरफ नेट इधर लगेगा, समझ रहे हो बच्चों, भाई अट्रैक्टिव होगा ना, तो फोर्स इसकी तरफ ऐसे लग रहा है, तो वो फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसी के अगेंस्ट वर्क हुआ था अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कैलकुलेट किया था। तो ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे सोचो जैसे ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा हुआ है, तो देखो इतना हिस्सा खाली है, ठीक है, तो और इतने में डाइलेक्ट्रिक भरा होगा जो एक्स लेंथ है। तो हम इसे दो पार्ट में तोड़ रहे हैं इस सिस्टम को, एक ये कैपेसिटर मान लेते हैं, ठीक है, जितने में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है के, और एक ये वैक्यूम वाला, तो ये दो कैपेसिटर हो जाएंगे और सीरीज में होंगे या पैरेलल में, तो ये पैरेलल में होंगे। इसका मान लो पोटेंशियल ए है और इसका बी है, तो VA माइनस VB क्या होगा बच्चों, V, तो यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का VB, तो VA माइनस VB और ये VB, VA माइनस VB, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम होगा, तो ये दो कैपेसिटर मान लिए हमने ऐसे, ठीक है, और इनको पैरेलल में मान लेंगे। अगर इसकी सेपरेशन देखें तो D है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लेकिन लेंथ कितनी है बच्चों इसकी,
x, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है b, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये विड्थ b है तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बच्चों, इसको C1 लिख देता हूँ मैं, C1 हो जाएगा देखो K एप्सिलॉन नॉट एरिया, इस प्लेट का एरिया मतलब ये वाला एरिया केवल, तो ये x लेंथ है और ये थिकनेस b है, तो b इंटू एक्स, और सेपरेशन कितनी है बच्चों देखो d, तो ये कैपेसिटेंस आ गया। ऐसे ही C2, तो C2 में देखो ये तो वैक्यूम है लेकिन एरिया कितना होगा ये, तो ये लेंथ कितनी बची L माइनस एक्स, ठीक है, पूरी लेंथ L है ना ये देखो, तो ये L माइनस एक्स, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया होगा B इंटू L माइनस एक्स अपॉन D। क्लियर है, देख लो। तो ये कैपेसिटेंस आ गई सिस्टम की, और ये पैरेलल में है दोनों, तो C1 प्लस C2, तो हो जाएगा बच्चों K एप्सिलॉन नॉट B x बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट B L माइनस एक्स इंटू डी। क्लियर है। और अगर इसे सही से करके लिखे तो एप्सिलॉन नॉट B बाई D बाहर आ गया, KX प्लस L माइनस एक्स। और ठीक करके लिखें क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगी अगर आप इजी फॉर्म में लिखोगे, L प्लस एक्स इंटू K माइनस वन, ठीक है, x कॉमन लिया, K माइनस वन। तो ये कैपेसिटेंस आ गई, तो क्यों ना हम इसे फाइनली यहां लिख दें, क्यों ना हम इसे फाइनली यहां लिख दें, एप्सिलॉन नॉट B बाई D इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस वन, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस मिल गई भाई। किसी को डाउट यहां तक बोलो। अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, ये नीचे वाले पार्ट को, ठीक। अब फोर्स कैलकुलेट करना है बच्चों। देखो अब यहां हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। देखो हमने पढ़ा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय बैटरी, है ना, इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन एनर्जी, ठीक है, ऐसे। तो आप सोचो आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, एफ डी एक्स ऐसे सोचते हैं हम, ठीक है। तो अगर ये तो फील्ड वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा, तो इसके नेगेटिव होगा जस्ट माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक और बात, जब आप इसे बढ़ाते जा रहे हो, कैपेसिटेंस बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब बैटरी से चार्ज आता जा रहा है, ये बात पता है आपको। तो बैटरी से जो चार्ज आ रहा है उसकी वजह से वर्क क्या होगा बच्चों, डी क्यू इंटू वी, है ना, वर्क डन बाय बैटरी। भाई जब आप इसे ये फिल होता जा रहा है तो बैटरी से चार्ज आ रहा है एक्स्ट्रा, तो मान लो डी क्यू चार्ज आया, ठीक है, वोल्टेज वी पे, तो वर्क डन बाय बैटरी डी क्यू बाई वी, और प्लस क्यों लिया, क्योंकि बैटरी वर्क कर रही है। हीट लॉस जीरो होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बच्चों इस केस में, हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन हाफ सी वी स्क्वायर आज यहां पे क्या होगा बच्चों, कैपेसिटेंस वेरी कर रही है, तो मान लो इसे चलने से कैपेसिटेंस थोड़ी सी वेरी कर गई, तो हाफ डी सी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। देखो माइनस एफ डी एक्स, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो डी क्यू हो जाएगा डी सी वी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा डी सी वी का स्क्वायर, समझ रहे हो, डी सी वी और एक ये वी, मैं लिख देता हूं यहां पे डी सी इंटू वी और इंटू वी, तो डी सी वी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ डी सी वी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। देखो माइनस एफ डी एक्स, ये इधर जाएगा, ये वन और ये हाफ, तो माइनस हाफ डी सी वी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों कितना आएगा, हाफ, देखो वी स्क्वायर बाई टू और डी सी बाई डी एक्स, ठीक है, ये फोर्स आएगा। क्लियर है। अगर ये फोर्स आया तो देखो इसको डी सी बाई डी एक्स यहां से कितना आएगा, ये रहा सी, इससे डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा डिफ्रेंशिएट करके डी सी बाई डी एक्स, बोलो बच्चों,
ये एल का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई में रहेगा, डी सी बाई डी एक्स करने जा रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका 0 हो जाएगा और x का 1, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट b k माइनस 1 अपॉन डी। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट b k माइनस 1 अपॉन डी। देखते हैं कुछ छोटा तो नहीं है कोई गलती से, नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी वी का स्क्वायर के माइनस 1 अपॉन 2d। ये फोर्स आ गया बच्चों। तो ये फोर्स डाइलेक्ट्रिक पे लगा। ठीक है, अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो बच्चों ये फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक को ऐसे खींच कर छोड़ दो तो वापस तो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जाएगा, एक्स के इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये ऑसिलेटरी हो सकता है भाई, ये इधर जाएगा, इससे बाहर निकल सकता है इनर्शिया की वजह से, जैसे ये ऐसे है, ये इनर्शिया की वजह से इससे इधर जाएगा, रुक नहीं पाएगा, फिर इधर, फिर लेकिन रिटार्डिंग फोर्स इसको वापस कर देगा। तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, समझ रहे हो, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा। क्यों? एसएचएम के लिए फोर्स क्या चाहिए होता है? एक्स का फंक्शन, जो यहाँ नहीं है। ठीक है, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो फिलहाल हमने फोर्स कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, अब एक ऐसा केस करते हैं जिसमें प्लेट है, कैपेसिटर है, लेकिन बैटरी हटा रखी है, मतलब प्लेट चार्ज है। देखो जी, इधर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे ऊपर वाली पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और डाइलेक्ट्रिक इसमें आ रहा है, तो एक्स डिस्टेंस तक इसमें डाइलेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक जो है स्लोली, ये तो आपको पता ही है कि स्लोली लाएंगे, तो स्लोली आएगा तो फोर्स इधर लगेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स क्या होगा? पीछे की तरफ। ठीक है, ताकि इसको इधर स्लोली लेके आए, क्योंकि वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोली लेके आए। अब बिल्कुल ये कैपेसिटेंस वही बिल्कुल सेम पहले की तरह लिखेंगे, उसका तो चार्ज और बैटरी से कोई लेना देना नहीं होता। अब एक्सप्रेशन देखें, एक्सटर्नल वर्क, बैटरी का वर्क इक्वल टू हीट प्लस चेंज इन एनर्जी, है ना। देखो बच्चों, यहां बैटरी का वर्क 0 है क्योंकि बैटरी ही नहीं है ना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी है, और हीट भी 0 होगी क्योंकि बैटरी नहीं है, चार्ज फ्लो करने की जगह नहीं है, सर्किट नहीं है, तो यानी कि ये दोनों 0 हो गए। तो अब क्या लिखा जाएगा? एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट का माइनस एफ डॉट डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि बच्चों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, डेल्टा यू की जगह क्या लिखेंगे? डी यू। ठीक है, ऐसे, तो एफ कितना आ गया? माइनस डी यू बाय डी एक्स। क्लियर है? अब देखो, अगर माइनस डी बाई डी एक्स, एनर्जी कितनी होगी? तो किसी टाइम पे इसकी एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर बाय 2c होगी। तो देखो बच्चों, अब माइनस डी बाई डी एक्स और एल प्लस एक्स, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी एल प्लस एक्स इंटू के माइनस 1। ठीक है, ऐसे। देखो बच्चों, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको हटा लेते हैं, तो डी क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी और डी बाई डी एक्स ऑफ एल प्लस एक्स इंटू के माइनस 1 का पावर माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा बच्चों बी क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, इसका स्क्वायर, तो माइनस बाहर आएगा। ठीक है, एक माइनस पहले से है यहाँ पे, देखो ऑलरेडी एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस, और ये x की पावर माइनस 1 क्या होता है? माइनस एक्स की पावर माइनस 2, है ना। तो इसका हो जाएगा l प्लस एक्स इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो l का 0, कि x का 1 हो जाएगा, तो k माइनस 1। ठीक है, ये आएगा बच्चों, आप इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, यही आना है। ठीक है, अब देखो ये फोर्स आ गया बी क्यू स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी एल प्लस एक्स के माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स आया। अब देखो, ये फोर्स एक्स का फंक्शन है, वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लीनियर रिलेशन नहीं है, एक्स ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है, वेरिएबल क्यों है? देखो, और एक्स बढ़ने के साथ ही फोर्स वीक हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें बढ़ता जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, तो फोर्स बदलेगा। वहां क्या था, जब बैटरी लगी हुई थी
बैटरी क्या कर रही थी, चार्ज से भरपाई कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक नहीं होने दे रही थी, कांस्टेंट बना रखा था, इसलिए फोर्स भी कांस्टेंट था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा क्योंकि सप्लाई नहीं हमारे पास, ठीक है, तो ये फोर्स आया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है बुक्स में कि इन डायलेक्ट्रिक से कोई मैकेनिकल वेट बांध दिया इक्विलिब्रियम के लिए, तो इस फोर्स को उन वेट के बराबर कर दो। तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर के जो स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, वो सब कंप्लीट हो गए। अब अगले कुछ आप किताबों में देखोगे तो सर्किट के क्वेश्चन आएंगे, जहाँ कैपेसिटर की ग्रुपिंग दे रखी होगी, बैटरी के साथ लगा रखा होगा, रेजिस्टेंस के साथ लगा रखा हो। तो सर्किट के जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे डीसी सर्किट चैप्टर, अगला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कराऊंगा। अब आपका चैप्टर पूरा हो गया, अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करिए। सर्किट के क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, सर्किट के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, ठीक है। जहां भी आपको बैटरी के साथ कैपेसिटर लगे वो क्वेश्चन, मतलब सीरीज में 4-5 लगा दिए, ऐसे कोई भी सर्किट का क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। कंसेप्चुअली सारे कंप्लीट हो गए कॉन्सेप्ट आपके, एनसीईआरटी कोई भी जो भी किताब आपके पास है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।